12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 महज कुछ ही मिनटों बाद एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। 241 से ज्यादा यात्रियों की जान चली गई और कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। लेकिन इसी दुखद घटना के बीच एक ऐसा वाकया भी सामने आया जिसने सबका ध्यान खींचा। एक परिवार जिसकी फ्लाइट छूट गई थी और वो बस चंद मिनटों से मौत के मुंह में जाने से बच गया। इस त्रासदी के बाद टाटा ग्रुप ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। क्या ये केवल एक इत्तेफाक था या भाग्य का संकेत? जानिए इस रिपोर्ट में, जहां एक और कुछ परिवारों का सपना पल में टूट गया, वहीं कुछ ने खोया सब कुछ। दिनेश शर्मा, उनकी पत्नी शीला, बेटा सोहम और 8 साल की बेटी अलीशा, यह परिवार अपनी पहली विदेश यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उन्हें लंदन ले जाने वाली थी। एक सपना जिसे दिनेश ने वर्षों की मेहनत से साकार किया था। बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाए गए थे और सोहम लंदन की सैर को लेकर बेहद खुश था। लेकिन तभी अलीशा ने जिद की, पापा, मंदिर जाए बिना मैं फ्लाइट में नहीं बैठूंगी। दिनेश, जो तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था, नाराज होकर बोला, अलीशा, ये क्या अंधविश्वास है? 2 घंटे में फ्लाइट है। पर अलीशा की आंखों में था अडिग विश्वास, जो आगे चलकर पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। अलीशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी हनुमान चालीसा की किताब को कसकर पकड़ा और कांपती आवाज में बोली, मैंने हनुमान जी से वादा किया है, बिना पूजा नहीं जाऊंगी। उसकी मासूम जिद ने उस दिन किस्मत की दिशा ही बदल दी। दिनेश ने गुस्से को रोकते हुए समझाने की कोशिश की, बेटा, ये सब मन का वहम है। फ्लाइट मिस हो गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। मैंने बहुत पैसा और मेहनत लगाई है। शीला कुछ कहना चाहती थी, पर दिनेश ने सख्ती से बात खत्म कर दी। नहीं शीला, अब कोई बहस नहीं। अलीशा को समझना होगा कि ये सब फिजूल है। अब तक शांत बैठे सोहम ने धीरे से कहा, पापा, वो नहीं मानेगी। दिनेश ने एक गहरी सांस ली और फिर अलीशा के सामने झुककर उसे समझाने लगा, बेटा, तू मेरी बात मान ले। हम फ्लाइट पकड़ेंगे और लंदन पहुंचकर तुझे जो चाहिए वो मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी मंदिर जाना संभव नहीं था। यह सुनकर अलीशा ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी मासूम आंखों में आंसू थे। दिनेश का गुस्सा और उसके तर्क अब अलीशा के मन में उस आध्यात्मिक यात्रा की यादें ताजा कर रहे थे जिसने उसकी आस्था की नींव रखी थी। वैसे दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ईश्वर चमत्कार करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। अलीशा हमेशा से एक खास बच्ची रही है। उसकी आस्था की शुरुआत तब हुई जब वह मात्र 3 साल की थी। एक रात तेज बुखार ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना था कि बच्ची का बचना मुश्किल है। शीला, जो उस वक्त पूरी तरह टूट चुकी थी, भागती हुई पास के हनुमान मंदिर पहुंची। उसने पूरी रात हनुमान जी से अपनी बेटी की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सुबह जब डॉक्टरों ने कहा कि अलीशा अब खतरे से बाहर है, तो यह खबर उस परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। शीला ने उस दिन से यह मान लिया कि यह चमत्कार हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है। उसी दिन से अलीशा के नन्हे दिल में भगवान हनुमान के लिए एक अटूट विश्वास बस गया। अब वह हर सुबह छोटे से आसन पर बैठती, अपनी हनुमान चालीसा की किताब खोलती और नन्ही सी आवाज में पूरे भाव से पाठ करती। उसका विश्वास, उसकी सादगी और उसकी आस्था पूरे घर में एक अलग ऊर्जा भर देती थी। शीला को अपनी बेटी पर गर्व था और उसे यह यकीन था कि उसकी यह आस्था एक दिन जरूर उसे किसी बड़े संकट से बचाएगी। लेकिन दिनेश को यह सब बिल्कुल बेकार लगता था। उसे लगता कि यह सब उसकी बेटी के पढ़ाई के समय की बर्बादी है। वह अक्सर शीला से शिकायत करता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इन अंधविश्वासों में उलझे। मगर अलीशा की जिद अडिग थी। उसकी आध्यात्मिक यात्रा आसान नहीं थी। स्कूल में सहपाठी उसका मजाक उड़ाते। अलीशा, तू पंडिताइन बन जाएगी, कहकर सब हंसते। उसका सबसे करीबी दोस्त राहुल, जो वीडियो गेम्स और खेलों में रुचि रखता था, भी कहता, अलीशा, तू ये मंदिर वंदिर छोड़ दे, ये सब बहुत बोरिंग है। ये बातें अलीशा को अंदर तक चुभती थीं, लेकिन वह चुपचाप सह लेती। एक बार स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसने हनुमान चालीसा गाने की इच्छा जताई। उसने हफ्तों तक अभ्यास किया। हर लाइन में श्रद्धा भरी थी, लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया। यह स्कूल है, मंदिर नहीं, कुछ मॉडर्न गाना गाओ। अलीशा ने उस दिन घर आकर खूब रोया। जब शीला ने उसे गले लगाया तो अलीशा ने भरे गले से कहा, मम्मी, हनुमान जी को मेरी आवाज सुनाई देती है, मुझे किसी और की तारीफ की जरूरत नहीं। अलीशा की आस्था
केवल पूजा तक सीमित नहीं थी। वह पड़ोस के गरीब बच्चों को अपने टिफिन से खाना बांटती और एक बार अपनी सबसे पसंदीदा गुड़िया एक अनाथ बच्ची को दे दी, क्योंकि हनुमान जी ने सिखाया था कि दूसरों की मदद करने से दिल बड़ा होता है। मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को वह अपने जेब खर्च से कुछ न कुछ देती रहती। एक दिन तो उसने अपनी पूरी गुल्लक तोड़ दी और सारा पैसा मंदिर में दान कर दिया। इस पर दिनेश नाराज हो गया और डांटते हुए कहा, तुझे पैसे की कीमत नहीं पता। लेकिन अलीशा ने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पापा, हनुमान जी सब देखते हैं। दिनेश को अलीशा की यह आध्यात्मिकता कभी समझ नहीं आती थी। वह चाहते थे कि उनकी बेटी इंजीनियर या डॉक्टर बने, न कि पूजा पाठ में अपना समय बर्बाद करे। एक बार उन्होंने उसकी हनुमान चालीसा की किताब भी छिपा दी ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन अलीशा ने पूरी चालीसा याद कर ली थी। एक शाम जब उसने बिना किताब के पूरी चालीसा पढ़ी तो दिनेश हैरान रह गए। उन्होंने शीला से कहा, ये लड़की बहुत जिद्दी है, पर उनके स्वर में कहीं न कहीं एक हल्की सी प्रशंसा भी छिपी थी। फिर भी दिनेश की नास्तिकता अभी भी नहीं बदली थी। हवाई अड्डे पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वे अलीशा को समझा रहे थे कि अब समय बर्बाद मत करो, लेकिन तभी शीला ने प्यार से कहा, दिनेश, बस 10 मिनट की बात है, अलीशा का दिल टूट जाएगा। अलीशा चुपचाप बैठी हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। दिनेश ने गहरी सांस ली और झुंझलाते हुए बोले, ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। इसके बाद पूरा परिवार टैक्सी लेकर पास के एक छोटे से हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर छोटा था, लेकिन वहां की शांति और पवित्रता अलीशा के दिल को छू गई। मंदिर के बाहर फूलों की मालाएं बेचने वाली एक बुजुर्ग महिला ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। अलीशा ने अपने छोटे छोटे कदमों से मंदिर में प्रवेश किया। हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और हनुमान चालीसा की किताब निकाली। उसकी नन्ही सी आवाज में जब चालीसा की पंक्तियां मंदिर में गूंजने लगीं, तो शीला ने भी हाथ जोड़ लिए। सोहम, जो आमतौर पर धार्मिक बातों से दूर रहता था, उसने भी श्रद्धा से सिर झुका लिया। मंदिर के बाहर खड़े दिनेश, जो बार बार घड़ी देख रहे थे, अब धीरे धीरे शांत हो रहे थे। अपनी बेटी की भक्ति देखकर उनके भीतर कुछ नरम पड़ने लगा था। वापसी में और भी मुसीबत आ गई। तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर चुका था और एक जगह भारी ट्रैफिक जाम लग गया। टैक्सी रेंग रही थी और दिनेश गुस्से से चिल्ला उठे, अब तो फ्लाइट पक्की छूटेगी। उस तनाव भरे माहौल में भी अलीशा ने चुपचाप अपनी हनुमान चालीसा की किताब खोली और पढ़ने लगी। उसे पूरी श्रद्धा से विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उनका परिवार एयरपोर्ट पहुंचा तो फ्लाइट AI-171 उड़ान भर चुकी थी। सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट पूरी तरह बंद हो चुके थे। दिनेश तेजी से एयर इंडिया के काउंटर की ओर भागे और नई फ्लाइट के बारे में जानकारी मांगने लगे। उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने कहा था, मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं है। अब सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। इतने पैसे खर्च किए, अब क्या करेंगे? उन्होंने शीला पर भी गुस्सा निकाल दिया। शीला ने शांत स्वर में कहा, दिनेश, कृपया शांत हो जाओ, हम दूसरी फ्लाइट बुक कर लेंगे। उधर अलीशा एक कोने में चुपचाप बैठ गई। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। उसे लग रहा था कि ये सारी मुसीबत उसकी वजह से आई है। उसकी छोटी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें रोक रही थी। उसने बस इतना ही सोचा, क्या मेरी भक्ति सच में सबको मुसीबत में डाल रही है? उसने चुपचाप अपनी हनुमान चालीसा की किताब खोली और पढ़ने लगी। उसकी मासूम आंखों में थोड़ी उदासी थी, लेकिन आस्था अडिग थी। तभी सोहम ने उसका कंधा ठपठपाया और कहा, अलीशा, तू उदास मत हो, तूने जो किया वो सही किया। पूरा परिवार वेटिंग एरिया में बैठा था जब अचानक एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। लोग दौड़ते हुए टीवी स्क्रीन की तरफ भागने लगे। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। वही फ्लाइट AI-171 जिससे वे लंदन जाने वाले थे, कुछ मिनटों पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। स्क्रीन पर धुएं, आग की लपटों और टूटे मलबे की डरावनी तस्वीरें चल रही थीं। न्यूज एंकर की आवाज कांप रही थी। पूरा दृश्य ऐसा था कि हर किसी की रूह कांप जाए। शीला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अलीशा को गले लगाया। अलीशा, तुमने हमें बचा लिया, सोहम कांपती आवाज में बोला। पापा, अगर हम उस फ्लाइट में होते? दिनेश स्तब्ध थे। उन्होंने भीगी आंखों से कहा, अलीशा, मैं गलत था। उस दिन के बाद दिनेश पूरी तरह बदल गए। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, अब हर मंगलवार अलीशा संग हनुमान मंदिर जाते। जब पहली बार उन्होंने अलीशा को हनुमान चालीसा पढ़ते सुना, उनकी आंखें नम हो गईं। शीला ने मुस्कुराकर कहा, दिनेश, विश्वास को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। अगर आपको ये कहानी भावुक लगी हो और दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके हर सपोर्ट से हमें ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत मिलती है। जय हिंद।